आज उन तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आज शिक्षक दिवस तो मनाया जा रहा है, लेकिन कई स्कूलों की पोल खुल रही है और तस्वीरें भी सामने आ रही है। भले ही राज्य और केंद्र सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन हम आपको आगे जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उसमें इस स्कूल की जरा हकीकत देखिए। हमसे बदतमीजी से बात की बोल। तस्वीरें दो हैं मगर दिक्कतें बीसियों। ये सब लिखा है एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? बदहाली है, बद इंतजामी है, बेबसी है, दर्द है, गुस्सा है, नाराजगी है। डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। शिक्षक दिवस मनाने से पहले सोचिएगा जरूर कि जो हिंदुस्तान युवाओं की ताकत पर नाज करता है, जो किशोर और युवा भारत का भविष्य तय करने वाले हैं, उनके वर्तमान को बर्बाद कर रहा है हमारा बदहाल सिस्टम। उसी खस्ताहाल व्यवस्था की काली सच्चाई इस बेटी के आंसुओं में बह निकली है, जो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में अफसरों के पास गई थी शिक्षक मांगने, ताकि 2 साल बाद ही सही पढ़ाने को गुरुजी मिल जाएं, मगर मिला क्या? धमकी। बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। ये सब लिखा है एप्लीकेशन में, कौन सिखाया है तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसे करके बोले हम लोगों को। राजनांदगांव के धमकीबाज जिला शिक्षा अधिकारी के रवैये से परेशान होकर लड़की रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली, मगर ये सब क्यों और कैसे हुआ उसे समझ लीजिए। दरअसल राजनांदगांव के कलेक्टर के जनदर्शन में स्कूल के छात्र पहुंचे थे। स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति की मांग इन्होंने कलेक्टर से की, तो कलेक्टर साहब ने सभी बच्चों को डीईओ के पास भेज दिया। जब बच्चे वहां पहुंचे तो गुस्साए डीईओ ने छात्रों को जेल भेजने की धमकी दे डाली, वो भी इसीलिए क्योंकि डोंगरगढ़ के आलीवारा स्कूल में शिक्षक कम हैं। 2 साल से ये हाई स्कूल बना है, लेकिन 11वीं और 12वीं के विज्ञान और कला संकाय में शिक्षकों की कमी है। यही बात छात्रों ने ज्ञापन के जरिए बताई, तो डीईओ ने निराकरण करना तो दूर, उल्टा बच्चों से ही दुर्व्यवहार किया। 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। एक तरफ छत्तीसगढ़ के इस मामले में टीचर नहीं है, तो मध्य प्रदेश में शिक्षक तो है, मगर ऐसी जो बच्चों को नौकर बनाकर रखती हैं। ये हम नहीं, खुद भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राएं कह रही हैं, जिन्होंने शिक्षिका वर्षा झा की मनमानी से परेशान होकर हंगामा और तोड़फोड़ कर दी। छात्राओं का देखिए गुस्सा ऐसा था कि उन्होंने स्कूल में तोड़फोड़ भी कर दी। मतलब कि बच्चे के लेट आने पर उनसे टॉयलेट साफ कराना और बाकी चीजों के आरोप इन्हीं बरसों पर लगे थे। ये पूरी अलमारियां इन्हीं छात्राओं ने गिराई हैं। कूलर की तस्वीर आप देखिए, ये कूलर है जिसको भी तोड़ दिया है। स्कूल में बवाल की वजह है छात्राओं के सब्र का बांध टूटना, क्योंकि वो कई दिनों से ये सह रही थी। आरोप है कि टीचर उनसे स्कूल में ही सफाई करवाती हैं, पानी भरवाती हैं और झाड़ू लगवाने का काम कराती हैं। कई बार शिकायतें की, मगर कार्रवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, गलत काम करने के लिए। सर वॉशरूम भी साफ नहीं रखते। स्कूल आने में 5 मिनट लेट हो जाते तो घास उचकवाई जाती है, झाड़ू लगवाई जाती है, बहुत गंदे से बिहेवियर करा जाता है। इसका टाइम चेंज करवा दीजिए सर, हम लोग इतना है तो बस लगवा दीजिए हमारे लिए, हम बस से आया करें। राजधानी का मामला है तो सियासी तूल पकड़ने में देर न लगी। कांग्रेस इसे अब बीजेपी सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बनाने में जुटी है। वो लेट आने पे कोई नया एक डिप्यूट कोई अधिकारी को करा है जो रिटायर्ड पर्सन है, और वो बच्चों से सफाई करवा रहा है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक बात हो गई कि बच्चियों से सफाई कराना। शिक्षक दिवस से पहले स्कूलों के बदहाल सिस्टम की पोल खुल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि केंद्र और राज्य की सरकारें जब शिक्षा पर करोड़ों रुपए का बजट खर्च करती हैं, फिर भी ये हाल क्यों है? और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर भड़काऊ बयान देने वाले मौलाना तौकीर रजा तो आपको याद ही होंगे, और अब वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर उतारने की बात करें। बाकायदा इसको लेकर शिया और सुन्नी की बैठक भी हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। आरएसएस आतंकी संगठन है, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सुनो तौकीर मियां, अपना चश्मा जरा चेंज करवा लो, नहीं हो सके तो नंबर ही बढ़वा लो, क्योंकि आपको वो दिखाई नहीं देता जो दिखना चाहिए। क्योंकि जब आपदा आती है तो आरएसएस के लोग ग्राउंड पर होते हैं। किसी की मदद करनी हो तो आरएसएस वाले पहले जाते हैं।
संस्कृति हो, धर्म हो या फिर विरासत, जिसे भी बचाने की बात आती है तो वहाँ संघ खड़ा होता है। लेकिन मौलाना तौकीर के सियासी चश्मे में वही आरएसएस आतंकी दिखता है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अलग ऐलान कह रहा हूँ, आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तौकीर रजा का जैसे ही ये विवादित बयान सामने आया तो हंगामा हो गया। तौकीर रजा की स्वयं जांच करानी चाहिए। तौकीर रजा एक स्वयं का आतंकवादी है, देशद्रोही है। ऐसी सनातनी सभ्यता के मानने वाले तुम आतंकी संगठन बताते हो? तुम्हारी हैसियत नहीं मौलाना, तुमको भेजेंगे पाकिस्तान तुम्हारी विचारधारा के साथ। आरएसएस पर तो इस देश में पहले भी पाबंदी लग चुकी है, देश मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने की वजह से। तौकीर अपने बड़बोलेपन से फिर निशाने पर आ गए, लेकिन संघ पर विवादित बयान देने वाले तौकीर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमानों को सड़क पर उतारना चाहते हैं। इसको लेकर शिया सुन्नी मुस्लिमों की बैठक हुई, वहीं पर यह खाका तैयार हुआ और संघ पर आपत्तिजनक बयान देने के साथ ही मुसलमानों को भड़काने की भी कोशिश की गई। खुली दुश्मनी कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि अब हमें अपने वजूद को, हमें औकाफ को नहीं बचाना है, हमें अपनी मस्जिदों को बचाना है, हमें अपनी दरगाहों को बचाना है। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। इसका नाम लेते के साथ ही लोगों को समझ में आ जाता है कि ये बताता तो अपने आप को मौलाना है और काम इसका सिर्फ भड़काना है। आरएसएस आतंकी संगठन है। लोगों को भड़काने के लिए तौकीर हमेशा विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तौकीर नहीं बल्कि जमात की पूरी फैक्ट्री है जो संघ विरोधी एजेंडा चला रही है। प्रयागराज के एक मदरसे से आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ, उसमें भी आरएसएस को आतंकी बताया गया। दिल्ली में छपे इस जिहादी साहित्य को मदरसे का प्रिंसिपल छात्रों को पढ़ाता था। यहाँ तक कि मदरसे के अंदर से नकली नोट छापने की मशीन भी बरामद हुई। लेकिन ये सब चीजें तौकीर जैसे कट्टर मौलानाओं को नजर नहीं आएगी। मौलाना तौकीर रजा जानबूझ करके इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं कि कैसे मीडिया में सुर्खियों में आ सकें। अगर भारतीय जनता पार्टी में जरा भी शर्म होती तो वो सबसे पहले ऐसे संगठनों पे पाबंदी लगाती। तौकीर रजा को इस तरह के नफरती भाषण से अब परहेज करना चाहिए, इससे उनका कोई फायदा नहीं होना है। संघ सियासत से दूर है तो फिर उसके नाम पर भड़काऊ पॉलिटिक्स आखिर क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी इस खबर की, क्योंकि गिलगिट बल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके का सबसे उत्तरी इलाका है और यहीं के लोग लगातार पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें पाकिस्तान के भीतर उठ रही बगावत की आंधी की हैं, जिसकी तेज हवा पाकिस्तान में भूचाल ला सकती है। बलूचिस्तान में बगावत हो रही है तो गिलगिट बाल्टिस्तान में भी लोग सड़कों पर आ रहे हैं। गिलगिट से पाकिस्तान की सरकार और फौज के खिलाफ ये आक्रोश, ये बुलंद होती आवाज लंबे वक्त से उठ रही है। गिलगिट के अवाम जीने मरने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। वायरल वीडियो में लोग सड़क जाम कर रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि कारगिल रोड खोलकर गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत के लद्दाख के करगिल जिले में शामिल किया जाए। लोगों का यह भी दावा है कि पाकिस्तान हमारे साथ भेदभाव करता है, लेकिन अब जनता ने ठान लिया है कि फैसला अब पाकिस्तानी हुकूमत नहीं बल्कि आवाम करेगी। जो सबसे अमीर सूबा बलूचिस्तान है और वही सबसे महरूम है। वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, तो इसका मतलब कि कौन जिम्मेवार है? हमारे हुक्मरान ही है ना। पाक अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी फौज और सरकार ने गिलगिट के लोगों को धोखा दिया है, उनका शोषण किया और अब सरकार के दमनकारी कानूनों के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए हैं और आक्रोश की धधकती ये आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि गिलगिट के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना
डेमोग्राफी बदलने के नाम पर बाहरी लोगों को यहाँ पर बसा रही है। लोगों की जमीनों पर सेना कब्जा कर रही है। सेना के जवानों की तैनाती भी यहाँ पर लगातार बढ़ाई जा रही है। ये हालात सिर्फ गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं बल्कि बलूचिस्तान में भी एक बड़ी टूट होती दिखाई दे रही है। जी बात यह है कि दहशतगर्द कौन बनाता है? हाँ। हम खुद बनाते हैं, खुद ही बना रहे हैं ना, जबरदस्ती बना रहे हैं। तो बलूचिस्तान वालों को हमने खुद बनाया है। कहीं ऐसा न हो पाकिस्तानी सरकार और फौज पाले हुए आतंकियों को मजबूत करने के चक्कर में घर में लगी आग को बुझा न पाए और मुल्क के दो टुकड़े हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यूट्यूबर एल्विश यादव की लगातार मुश्किल बन रही है क्योंकि ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव को लखनऊ बुलाया है पूछताछ के लिए। पहले ही रेप पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई के मामले में लगातार एल्विश यादव से पूछताछ चल रही है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ईडी ने एल्विश यादव को लखनऊ में पूछताछ के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि ईडी एल्विश से अपनी पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर के संदिग्ध इस्तेमाल और उससे संबंधित वित्तीय लेन देन से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ कर रही है। करीब 1 महीने पहले भी एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी ने मई महीने में यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले के संबंध में हरियाणा के गायक राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया से भी पूछताछ की थी। ईडी एल्विश यादव के खिलाफ मादक पदार्थ या नशे के लिए पार्टी आयोजित करने के लिए अवैध धन के इस्तेमाल और अपराध से अर्जित आय की जांच कर रही है। एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने 17 मार्च को गिरफ्तार किया था। एल्विश यादव पर आरोप है कि उनके द्वारा आयोजित पार्टियों में नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और इधर बिहार के छपरा में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम के दौरान बड़ा हादसा हो गया जहां एक इमारत का छज्जा अचानक से गिर पड़ा लोगों के ऊपर। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बिहार के महावीर मेले में बड़ा हादसा हो गया। यहां सैकड़ों लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे, तभी अचानक छज्जा टूट गया। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। छपरा के सुआपुर में दिन में महावीर अखाड़ा निकाला गया था और रात में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान एक छत के छज्जे पर और उस छज्जे के नीचे सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े थे। अचानक छत का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिसपे कई लोग घायल हो गए हैं। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के बीच भगदड़ मच गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि छत से सैकड़ों लोग ऑर्केस्ट्रा का आनंद ले रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। यहां हर साल भव्य झंडा जुलूस निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट।